यूपी में चुनावी शोर इन दिनों गर्मी पर गदर मचा हुआ है। देखिए, मौसम ठंड का है लेकिन सियासी गर्माहट जो है बढ़ती ही जा रही है। वहीं सीएम योगी के सर्दी गर्मी वाले बयान पर अखिलेश से लेकर प्रियंका ने तंज किया है। जिन्हें गर्मी आ रही है, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। और वो गर्मी निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई गर्मी निकाल रहा है, हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए हैं बेरोजगार, भर्तियाँ पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में। अब हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई गर्मी निकाल रहा है, हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए हैं बेरोजगार, भर्तियाँ पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में। ये बयानबाजी चल रही है और इसी बीच ये भी जानिए कि कैराना में दो बड़े राजनीतिक घरानों में सियासी घमासान इसलिए मचा है क्योंकि सियासत की विरासत बचाने की जंग चल रही है। कैराना में दिग्गज नेता रहे मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन और बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह फिर से चुनावी मैदान में है। कैराना विधानसभा से विधायक और सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा ने भाई को चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। तो बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह की बजाय अपनी चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं से वो बात मनवा रही हैं। और किस तरीके का पूरा माहौल है वहां पर, समझिए हमारे सहयोगी की सनुज शर्मा की इस रिपोर्ट से। जी बताइए कि चुनाव चूंकि जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, कितना माहौल आप अपने पक्ष में मान रही हैं कि ये चीजें बदलती नजर आ रही है? जी बहुत, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हो रहा है और अब अंतिम दौर में ही आ गया है तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और बस अब इंतज़ार कर रहे हैं 10 तारीख आने का और वोट देने का सभी। अच्छा, एक चीज़ ये देखी जाती है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर आ रहे हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में आप अभी एक बात कह रही थी कि सिर्फ मैं हूँ और मेरा ख्याल रखिए, तो आपको लगता है कितने बड़े नेता उनसे किस तरीके से लड़ पाएंगे? ये कैराना के लिए गौरव की बात होगी कि उनकी बेटी अगर गृह मंत्री जी को हरा देगी तो मुझे लगता है कि पूरा कैराना की जनता मेरे साथ रहेगी, अपना आशीर्वाद देगी और सहायता करेगी कि हमारी लड़ाई मजबूती से मैं लड़ूं और जीतने का काम करें हम सभी। अच्छा, अभी आपने गृह मंत्री की बात कही अमित शाह की, तो आप मृगांका सिंह से कोई अपना चुनाव नहीं मान रही? जी नहीं, हमारा चुनाव जैसा आपने कहा हॉट सीट है। हॉट इसलिए है क्योंकि पूरी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है भाजपा की, तो इसलिए हमारा चुनाव यहाँ के प्रत्याशी से नहीं है, केवल पूरी भाजपा की मशीनरी से है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि जो कैराना पलायन का मामला है वो हमेशा चुनाव में उठता रहता है। पिछली बार की कैराना से पलायन हुआ, इस बार ये कि जो लोग कैराना से पलायन करके लौट गए थे वो लोग वापस लौट आए हैं। तो बिल्कुल हॉट सीट तो यह है, लेकिन कैराना का मुद्दा भी तो पूरी तरीके से हॉट है इस वक्त। देखिए, हॉट ना तो पहले था ना अब है। पहले इन्होंने 2017 में पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ने की कोशिश करी थी और तब कैराना की जनता ने इस मुद्दे को नकारा था क्योंकि ज़मीन पर ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ बीजेपी के आईटी सेल के लिए मुद्दा है। बीच में जो 5 साल थे उसमें ये भूल गए इस मुद्दे को बिल्कुल ही। अब दोबारा चुनाव आ गए हैं क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है तो इन्हें अपना वही प्रोपेगेंडा वाला मुद्दा पलायन का याद आ गया है और उसी पर ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी आपने वहाँ पर एक बात कही थी कि हर चुनाव के अलग मायने होते हैं, इस चुनाव के आपकी नज़र में क्या मायने हैं? ये चुनाव विकास के लिए है और जो भी सभी वर्गों का जो अपमान इस भाजपा की सरकार ने करने का काम किया है उसका जवाब देने का ये चुनाव है। तो मुझे नहीं लगता जनता चूक करेगी इस बार। बीजेपी ये कह रही है कि तीनों सीटों पर हम कब्जा कर लेंगे, चाहे थाना भवन की बात हो, चाहे शामली की हो, चाहे कैराना की हो। आप लोगों का क्या लग रहा है कि पहले 2 थी, इस बार बीजेपी की 3 हो जाएंगी या फिर कोई भी सीट नहीं रह पाएगी? देखिए, बीजेपी को पहले ही ठंड लग रही है इन सीटों पर और ठंडी मुख्यमंत्री जो जिक्र कर रहे हैं। जी, गर्मी है यहाँ पर भाईचारे की और गठबंधन की और बीजेपी तो ठंडी ही रहेगी यहाँ पे। कैराना कोई मुद्दा नहीं बनेगा, मुजफ्फरनगर का भी जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि ध्रुवीकरण पर यहाँ का चुनाव होता है, क्या इस बार भी ऐसा हुआ या चीज़ें 2017 और 2000 के बाद की जो बदली हैं?
देखिए, कोशिश कर रहे हैं ये बीच बीच में। इनका जो आईटी सेल है बहुत ही एक्टिव है और वो कोई ना कोई रोज़ाना वीडियो डालते हैं, यही डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है इनकी, उसके ऊपर ध्रुवीकरण करने के ऊपर। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनको भोग चुकी है, ऊपर भी नीचे भी डबल इंजन को दोनों को देख लिया है। तो अब जनता इनकी नीतियों को समझ चुकी है। काम इन्हें करना नहीं है, सिर्फ 4-5 जो इनके पूंजीपति हैं उनकी इन्हें जेबें भरनी है। तो अब जनता इनके इन ढसोकलों में नहीं आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, कैराना।